क्या हुआ? अपने सेव किए डॉलर्स का हिसाब कर रहे हो क्या? काय की सेविंग? मैं तो ये हिसाब लगा रहा हूँ कि और कितने डॉलर्स भेजने होंगे। एक बात बताओ, अगर हम कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं तो मेरा शेयर कितना होगा? अपने हिस्से के 20,000 निकाल के पूरे $5,000। हेलो, सीता नाम है मेरा, मुझे कम मत समझना। 50-50 के लिए तैयार हो तो ठीक है। अमेरिका की हवा बहुत लग गई तेरे को, पूरी पटेल बन गई है। हमें ये ज्ञान आपसे ही मिला है गुरुजी। हाँ ठीक है, मंजूर है। धन्यवाद गुरुजी। और मेरा क्या होगा? ये तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर तो मैंने लीक किया था। अगर मैं राज नहीं खोलता तो 25,000 उसी दिन स्वाहा हो जाते। 5, 10, 10 डन डन। डन। ठीक है, तो इसके 10 भी मेरे। हम दोनों जोड़ी रचाएंगे, धूम मचाएंगे। यस, हम दुनिया को साबित करके दिखाएंगे कि प्यार में ना उम्र की सीमा होती है ना जन्मों का बंधन। चलो 15 तुम्हारे, 10 मेरे। इस फड़फड़ाते दिए को तुम्हारा पति कौन मानेगा? चोल पकड़ा जाएगा। ठीक है, मंजूर है। इंटेलिजेंट। तेरे पसीने से हाथ चिपक जाएंगे तो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होगा एक दूसरे के बारे में जान लो, इंफॉर्मेशन मेमोरी कार्ड एक्सचेंज कर लो। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, अगर गलती से हमारा भांडा फूट गया तो प्राइज मनी वापस लेंगे क्या? नेगेटिव सोचोगी तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगी तो पॉजिटिव होगा। हम जो कर रहे हैं वो गलत ही है ना? ऐसे में पॉजिटिव थॉट कैसे आ सकते हैं? ये छुट्टे सांड की तरह क्यों घूम रहे हो? तेरे बाप का क्या जाता है मैं सांड की तरह घूमूं या हिरन की तरह दौड़ूं? ये हाथ का साइज देखा है ना, तेरे मुंह का ठेपला बना दूंगा। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं भी पार्टनर हूँ। इनाम के एक हिस्से पर मेरा भी नाम लिखा है, समझता नहीं है यार। छे। ये अमेरिका छे, हर कोई सूट बूट और योयो बन के आएगा और हम ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे, नया ट्रेंड शुरू करेंगे। ये रेडी हुई क्या? यहाँ देखो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मम्मी बचाओ। अरे साड़ी पहनी जाती है, ओढ़ी नहीं जाती है। मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, किसी ने सिखाई ही नहीं। चैटिंग किससे सीखी थी? माँ के पेट से? गांडी। ठीक है, मैं सिखाता हूँ कि साड़ी कैसे पहनते हैं। साड़ी पहनना धोती पहनने जैसा ही है। देखो, इसको ऐसे मोड़ने का और फिर कैसे पहनाऊंगा? उल्टी डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, तब मैं तुमसे सीखूंगी। सुबोली? हाँ सुबोली। ओह, खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी ना, इसलिए। ठीक है ठीक है, इसको ऐसे पकड़ो, आगे इसको अभी ऐसा घुमाओ, अंदर डाल दिया, डाला के नहीं? हाँ, हो गया। सीता, मैंने बहुत सारे ब्यूटी स्पॉट देखे हैं, पर तुम्हारा ब्यूटी स्पॉट सबसे अच्छा लगा मुझे। तुम्हें कैसे पता? तुम तो उस तरफ देख रहे थे। तुम्ही ने मुझे मिरर के सामने खड़ा किया। अब चलो, चलो। हाय। वेलकम वेलकम, आइए प्लीज प्लीज कम। नमस्ते। नमस्ते। आपने तो ट्रेडिशनल कपड़े पहने। इस प्राइस के लिए तो कपड़े उतार भी दूं। मतलब आदमी की प्राइस उसके कपड़ों से नहीं, उसके संस्कार से पता चलती है। परंपरा से बड़ा कुछ नहीं। वाह, सुन के अच्छा लगा। हाँ सीधा। हाँ। प्लीज वेलकम। डॉलर फेंको और काम करवाओ। अपने साले से भी मैंने यही कहा, पर बेवकूफ मानता ही नहीं। ए जी, जरा बच्चे को संभालो ना। तुम भूल गई, ऑड और इवन डेज के हिसाब से हमें बच्चे का ध्यान रखना था। बच्चे को जहाँ मर्जी हो रखो, आज तुम्हारा नंबर है। ये भी ना। ये औरतों से कौन बहस करे, 2 घड़ी शांति से नहीं बैठने देती। इनके मुंह पर भी डॉलर्स फेंकने चाहिए। ये हमारा डॉकलो, वो क्या बोलो छू, जब हमारा बच्चा होगा ना तो उसे सारा दिन मैं ही संभालूंगा। बच्चे का बोझ सिर्फ मैं उठाऊंगा। बच्चे का तो पता नहीं, तुम्हारे हाथों का बोझ बहुत है। मेरे कंधों से अपने हाथ हटाओ। समझी गई? बताओ, मौके का फायदा उठा रहे हो ना? रोमांटिक जोड़ी। तुम जा रही हो? टेक केयर, बाय। कौन थी वो? और तुम उसे इतना ज्यादा क्यों चिपक रहे थे? वो मेरे ऑफिस में काम करती है, इसलिए बात कर रहा था। ऑफिस में काम करती है तो तुम उसे चिपकोगे? घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हिताक्षी, नहीं सुनना है। सॉरी हिताक्षी, चुप रहो। मेरी बात तो सुनो। बाय, टेक केयर, बाय। डिंग डिंग डिंग, रसमलाई। तुमने रसमलाई खाना छोड़ दिया क्या? सॉरी डार्लिंग, मुझे खुद खाने की आदत नहीं ना, तुम्हारे हाथों से खाती हूँ इसीलिए। ऐसी बात है, इसलिए आज अपने हाथों से मुझे खिलाया। दर्द हो रहा है डार्लिंग, तुम चाहो तो मुझे भी थप्पड़ मार सकते हो। ये डार्लिंग, लेट गो। हैं? अच्छे से खाओ। फनी कपल, नोट करो। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, बस थोड़ी ही देर में राजशेखर साहब अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेट्स गिव देम अ वार्म वेलकम।
आज यहाँ आए सभी कपल्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए अब मैं आपको मिलवाता हूँ प्रेमा, यानी मेरी धर्म पत्नी से। हम दोनों में बहुत सी कॉमन बातें थीं जिसकी वजह से हम करीब आए, लेकिन हमारे परिवार के लोग हमारी शादी के खिलाफ थे। किसी तरह हम दोनों ने आखिरकार शादी कर ली और फिर कुछ वक्त बाद ही हमारे यहाँ हमारा बेटा पैदा हुआ। मेरी पत्नी अक्सर मुझसे मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछा करती थी कि वो कहाँ हैं, लेकिन वो कभी भी उनसे मिल नहीं पाई और एक दिन इस दुनिया से चली गई। एक आदमी की जिंदगी में उसकी पत्नी से बढ़कर कुछ नहीं होता। पति पत्नी के बीच आपसी विश्वास ही सबसे बढ़कर है। There's a great surprise for you. आज हमने आप सबके लिए यहाँ मेड फॉर ईच अदर कंपटीशन रखा है। यहाँ कुछ सीक्रेट जजेस आपको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। It's okay, don't worry, अभी एक और राउंड बाकी है। हमारे जजेस ने कुछ लकी कपल्स को सिलेक्ट किया है। Give them a big hand. अब मैं इन कपल से कुछ सवाल पूछूंगा और जो भी सही जवाब देगा वो मेड फॉर ईच अदर कपल बन जाएगा। पति पत्नी के बीच विश्वास के असली मायने क्या है, कोई बताएगा? मैं बताता हूँ। मैं 1 तारीख को मैं सैलरी बीवी को देता हूँ, वो 2 तारीख को खर्चा कर देती है और मैं उफ तक नहीं करता। क्या ना है? प्लीज। मेरा हस्बैंड मुझे हर महीने शॉपिंग करवाता है, कुछ नहीं कहता, लेकिन खुद फटी अंडरवेयर पहनता है। मुझे उस पे नाज है। Am I right, honey? Anybody else? एक आंटी अंकल हर शनिवार को डिनर के लिए बाहर जाते थे। एक दिन डिनर के बाद आंटी ने जिद की कि वो खुद कार चलाएंगी। अंकल ने कहा रात हो चुकी है, रिस्क नहीं ले सकते, पर आंटी नहीं मानी। अंकल रास्ता बताते रहे और आंटी गाड़ी चलाती रही। घर पहुंचने पर आंटी ने उनसे पूछा, मेरे पति परमेश्वर, तुमने एक अंधी को गाड़ी कैसे चलाने दी? इसमें तो जान भी जा सकती थी। पर पत्नी को कार से ज्यादा अपने पति पर विश्वास था। वो जानती थी कि वो उसे गलत रास्ता नहीं दिखाएगा और पति पत्नी में ऐसा ही विश्वास होना चाहिए सर। Brilliant. So, made for each other title goes to this very lovely couple, Mr. and Mrs. क्या यार, हम इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हैं? अरे क्या इतनी जल्दी? पूरे अमेरिका की दारू पी के खत्म करेगी क्या? You know what? You are a very, very, very good boy. थैंक यू। क्या कर रहे हो? Cute boy. You are so cute. एक बात बोलूं? बोलूं क्या? बोलूं? अरे बकना। मुझे यहाँ के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मुबारक को। कुछ और भी तो था। अरे हाँ, मुझे बेस्ट हस्बैंड भी मिल गया। थैंक यू, थैंक यू। कमर को हाथ लगाने पर मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। सॉरी ना। इट्स ओके, ओके। अब तुम मेरे हस्बैंड हो ना? लाओ अपना हाथ दो। अब मेरी कमर को अच्छे से हाथ लगाओ। मैं मना नहीं करूंगी। ठीक तो है ना? बात क्या है? पिछले 20 दिनों से आपने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया। आपको एक अच्छी लाइफ मिल गई तो आप अपनी छोटी बहन को ही भूल गई। प्लीज मुझे कॉल करना, आपको बहुत मिस कर रही हूँ। हाय दीदी, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम कैसी हो गीता? मेरी जीजू से बात कराओ ना दीदी। वो नहीं है, मेरा मतलब अभी वो ऑफिस में है। अच्छा, मुझे गुड न्यूज देनी है, मेरी शादी फिक्स हो गई। Congratulations गीता, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। शादी में आना होगा। वो गीता, मेरा आना मुश्किल है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हमारे मम्मी पापा ने और पंडित ने कहा है कि आप दोनों को शादी की सारी रस्में पूरी करनी होंगी। अंकल आंटी कुछ नहीं बोलेंगे, उल्टा आपके लौटने से वो लोग खुश हो जाएंगे। प्लीज दीदी आ जाइए ना। गीता ऐसी जिद नहीं करते, वहाँ आना इतना आसान नहीं है। दीदी, मैं अब तक सोचती थी कि मेरी माँ नहीं है। अगर आप नहीं आई तो मैं ये मान लूंगी कि मेरी बहन भी नहीं है। गीता,
मजाक मत करो। अरे मूड है या बासी खाना, जो बात है सच सच बोल, नहीं तो अभी यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है। अरे इतनी अच्छी खबर के लिए इतना मुंह लटका कर क्यों खड़ी है? मैं उसकी शादी अटेंड करना चाहती हूँ, पर मुझे डर लग रहा है। काश मैंने उस दिन उससे झूठ ना बोला होता तो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो गांडी आज सच्ची बोल दे। क्या कहना चाहते हो? एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना गलत है। ये ऐसा सिलसिला है जिसका कहीं दी एंड ही नहीं है। कितना भी कोशिश करो, झूठ एक दिन पकड़ा ही जाता है और उसके बाद कोई तुम्हारे सच पर भी विश्वास नहीं करेगा। पता नहीं सच बोलने पर घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, सोचकर ही डर लग रहा है। जो अपने होते हैं वो हमेशा गलतियाँ माफ कर देते हैं और पराये हमेशा कमियां ढूंढते हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सब बता दो, मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ कर देंगे। तुम्हारी बात एकदम सही है, पर हमारे पास टिकट के पैसे भी नहीं है। मेरी बहन की शादी नजदीक आ रही है। ट्रैवल एजेंट ने बोला एक टिकट खरीदोगे तो एक पे एक फ्री है। यहाँ भी जुगाड़। तेरे को इंडिया चलना है ना? चलना। अब क्या? ऑल द बेस्ट। बाय। आओ जो। एक मिनट, सुधी हो? समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? सो बोली, फिर से बोल। साथ में चलूं और क्या करूं? वहाँ पे जाके फूल लगाऊं? पता है मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम साथ रहोगे तो तुम आज सच बोलने जा रही हो और जो सच बोलता है ना उसे भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो सच बोलने की हिम्मत आएगी। शायद वो मेरे सच को एक कहानी समझे। अगर तुम मेरी फैमिली को समझाओगे तो वो लोग मेरी बात पर जरूर यकीन करेंगे। प्लीज मान जाओ ना। तुम्हारे साथ चलने में मेरा क्या फायदा? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ चलो। चलो ना। ए बस कर गांडी, रुलाएगी क्या? चल ठीक है, आता हूँ पर रात को निकल जाऊंगा। थैंक यू सो मच।